नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले टॉरस आपके पर्सन की देखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो इस रिश्ते को यानी कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि जो आपका काम करने का तरीका है वो उनको पसंद आता है, इसलिए वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो आपसे खुलकर बातें करना चाहते हैं। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि आपसे बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी वो इसमें सोलमेट आप मानते हैं इसको। ये वो महसूस करते हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है उनके लिए। तो वो अभी भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। वो आपको जो काम करने का तरीका है वो उनको पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि जब भी जो भी काम करते हैं टॉरस काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। उनका किसी हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। वो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं। पैसन और जुनून के साथ काम करते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो पैसन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपकी वजह से यानी कि टॉरस की वजह से काफ़ी रुकावटें आई हैं, बाधाएं, दिक्कतें हुई हैं। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से हुआ है, या कोई आपके घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, कोई कलीग ऐसा हो सकता है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी ला रहा है, या पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको लग रहा है, वो फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो इस नेगेटिविटी को, इस परेशानी को, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, पनौती आ रही है। और अभी भी शायद वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, फील कर रहे हैं, या फिर आप गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएँ। वो ऐसे लोगों के बीच में जाएं जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, या वो खुद जाना चाहते हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। इसमें अबंडेंस आ सकता है। अगर पैसे, प्रॉपर्टी के लिए कोई परेशानी, दिक्कत है तो उस पर फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील करते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया जाता है, ओवर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है उन चीज़ों को जो भी रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, तो चीज़ें फिर से हील हो सकती हैं, फिर से रिश्ता प्रैक्टिकल हो सकता है और खुशहाल हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो भी उन्होंने इस रिश्ते को जकड़ कर रखा है, बींद कर रखा है, या फिर वो कोई मतलब थर्ड पार्टी में है, या थर्ड पार्टी कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, या फिर सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है,
या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब वो गैम्बलिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसा गलत काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो जब तक वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, उस लस्ट से, उस एडिक्शन से, उन परेशानियों से, इस रिश्ते में, तब तक ठीक चीज़ें नहीं हो सकती। अगर वो इसी तरह चलते रहे तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, खतरनाक बन सकता है। तो वो यही आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर, उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो रुकावटें बाधाएं दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए वो क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, काफ़ी परेशानी भरा रहा है, तो वो आपसे चाहते हैं कि उन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को, घर के पर्सन या मेंबर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी कुछ है, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नहीं तो इसमें रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं आपसे कि पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और अपना नज़रिया चेंज करें। मतलब उन चीज़ों को ख़त्म करें ताकि पॉजिटिविटी आ सके और पॉजिटिव आप बन सकें। जो भी फैसला होगा वो आपके हक में होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं, और इसमें जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, कोई नादानी, कोई बचपना ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। पहले अपने आप को हील करें, पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, उन लोगों को छोड़ें जो रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, पनौती दे रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अभी अभी आपको चाहिए कि या तो उन लोगों को इस रिश्ते से बाहर करें जो इसमें पनौती, बाधाएं दे रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब, बिजनेस हो सकता है, या फिर घर के लोग, बाहर के लोग, कोई नॉन अननोन, कोई भी। तो तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अदरवाइज़ ये रिश्ता आगे भी टॉक्सिक रह सकता है, जल्दबाजी में अगर कोई भी एक्शन इसमें ना ले लो। देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या फीलिंग है आपकी। हालांकि वो अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। आप कोई भी जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। तो टॉरस आप इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप या आपके पर्सन इसमें स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए। तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर इस रिश्ते में अभी स्टैंड नहीं लिया गया तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो आप भी यही सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग भी उसी तरह की है कि इस रिश्ते में उनके पार्टनर को चाहिए भी जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लस्ट है या एडिक्शन है, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेगी। उन चीज़ों को छोड़ने के बाद वो चाहे वो पैसे के लिए है तो उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए खुद को स्टेबल करें, खुद को प्रिपेयर करें, खुद को रेडी करें, और तभी इसमें एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। क्योंकि अगर एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, उन बाधाओं को, रुकावटों को, परेशानियों को पीछे छोड़ दिया जाता है, एक नए सिरे से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई हौसले के साथ, एक नए रिश्ते के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है। तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, दिक्कतें आई, वो ख़त्म होंगी और फिर से ये एक नया रिश्ता बनेगा। वो डेट्स पर जाएं, घूमें फिरें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें, अपने मन की बातें कहें एक दूसरे के साथ, और दोस्त की तरह, जैसे दोस्त एक दूसरे दोस्त के साथ पेश आता है, उस एनर्जी के साथ एक दूसरे से बातें करें। तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उसमें स्टैंड लिया जा सकता है, उसमें ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है। तो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी
एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से इसमें बिगनिंग शुरुआत की जाती है, तो चीज़ें, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम रह सकती है। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, जो वो उनका सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो या तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, या फिर अगर नई अपॉर्चुनिटी है, नया प्यार उन्हें मिल रहा है, नया मौका मिल रहा है, उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, तो वो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस और जब तक वो स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, उन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे, उन लोगों से, उन रिश्तेदारों से जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो, या तो अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया मौका मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं, और अगर वो इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो उन परेशानियों को छोड़ना पड़ेगा जो परेशानी और दुविधाएं दे रही हैं, और उन चीज़ों को छोड़ दें, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई जानकार हैं, कोई पड़ोसी हैं, जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं। तो तभी, और उस पास्ट वाली हिस्ट्री को, उन दिनों को सिर्फ याद करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए उन दिनों को याद करें जो उनके रोमांस के दिन होते थे, उस जगह को, उन बातों को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उन पास्ट वाले पर्सन को जो उन्हें खुशी देते थे, जिनके साथ उनकी खुशी जुड़ी हुई थी, जिनसे वो अटैचमेंट फील करते थे, जिनसे उनको उनके चेहरे पर खुशियाँ रहती थी। तो उन पास्ट वाले दिनों को, पास्ट वाली चीज़ों को, पास्ट वाले समय को, उनको याद करें तभी, और इसमें फिर से प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़े, पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर एक नया फ्यूचर बनाएं, एक नया फ्यूचर तैयार करें। प्रेजेंट में अच्छा अच्छा सोचें, उन पुराने दिनों को याद करें जो खुशी के होते थे, जो खुशी के पल थे, तो तभी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। अदरवाइज़ जब तक आप इस स्टक एनर्जी में रहेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे जो रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, उन लोगों को, जगह को, सिचुएशन को, या रिश्तेदारों को, या घर के मेंबर को, तो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, या आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें, और तभी वो प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए, उन चीज़ों को याद करते हुए जो पास्ट में होती थी, और उसको दोहराएं, ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो, दुख के बादल ख़त्म हो, और ये रिश्ता स्टेबल हो सके। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या बता रहा है द मैजिशियन। तो इसका जो है आउटकम जो है वो बता रहा है कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ अगर नहीं खेलेंगे, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता है तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो आपकी पूरी होगी, और रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसको दुख के जो बादल हैं वो ख़त्म होंगे, पनौती ख़त्म होगी, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कीजिए, क्योंकि कई बार समय, सिचुएशन ऐसा होता है, कोई जो जगह ऐसी होती है, कई बार ना चाहते हुए भी इंसान ऐसे फैसले ले बैठता है जिससे पनौती, बाधाएं, दिक्कतें बढ़ती हैं, रिश्ता खराब होता है, टूटता है, लगता है कि रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो अगर आप मैनिफेस्ट जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो उससे बाहर निकल जाइए, छोड़ दीजिए इस रिश्ते को। और अदरवाइज़ आपको लगता है कि
आप कोई एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहा है, आप अपनी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ सकते हैं। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पेशेंटली हैंडल कीजिए। धीरे धीरे करके एक दूसरे से क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुल कर बातें कीजिए। जो भी बातें हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी सिचुएशन है, साफ स्पष्ट कर लीजिए उनको। जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानी है, जो भी रिश्ता टूट रहा है, नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, स्टक एनर्जी है, सारी खत्म हो और भाग्य आपका साथ दे। अगर आप अपने लस्ट को, एडिक्शन को, उन बातों को, उन सिचुएशन को छोड़ देते हैं तो जो है भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। अगर खुलकर आप बातें करेंगे तो लकी समय आपका आ रहा है और ये 10 दिन से 1 महीना या 2-2.5 महीने के बीच 1 महीने तक ही लक आपका साथ दे सकता है और 2-2.5 महीने तक धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, आपके फेवर में आ सकती हैं। अभी 10 दिन से हो सकता है कि आपकी बातें होनी शुरू हो जाएं और धीरे धीरे करके चीज़ें आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएं। तो अगर आप अभी से इसी हफ्ते ये नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, खुद को पॉजिटिव बनाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होनी चाहिए और चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगे जब आप खुद उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तभी भाग्य आपका साथ देगा, वक्त आपका साथ देगा। जब आप क्लैरिटी लाएंगे और इमोशनली मतलब आप समय को समय और वक्त देते हुए चीज़ों को हैंडल करेंगे कि समय देंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। देख लेते हैं इसका यूनिवर्सिटी गाइड क्या करना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए अभी क्या गाइडेंस है, फिलहाल के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, कोई कोई ट्रुथ, कोई सच, कोई या तो बाहर आ चुका है या तो आ सकता है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो इस रिश्ते में है, जो आपसे एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, जो धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगी। तो अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। कोई या तो सच्चाई, कोई ट्रुथ, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या तो वो सामने आ चुकी है या तो आ सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए आप एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब बिजनेस के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए। तभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। अभी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, सच्चाई को बाहर लाना है, एक दूसरे के सामने कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं रखनी है, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री दोनों के बीच में है जो छिपाई जा रही है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले पॉजिटिव बनिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तब तक हो सकता है कि पैसे को लेकर ये प्रॉब्लम रही है तो अपना पैसा बनाइए, अपने जॉब बिजनेस पर ध्यान दीजिए। अगर जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उसके वजह से भी रिश्ते में जो आ रहा है, हो सकता है कि उसकी वजह से कोई एक जना चीट कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, परेशानी आ रही हो, कोई किसी भी तरह की का धोखा आपको मिल रहा है, या फिर कोई हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, कोई दहेज मांग रहा हो, तो उस वजह से भी परेशानी आ सकती है। तो उन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, तभी बातें बन सकती हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो सकती है। तो अभी पहले आपको उन चीज़ों पर कंट्रोल करना है जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। फ़िलहाल पहले फेवर में कीजिए, तभी सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।